मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज इस गाने के साथ आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एक बहुत ही महान गायक को ड्रॉ करने वाला हूँ जिनका नाम है, जी हाँ बिल्कुल, लता मंगेशकर जी को ड्रॉ करने वाला हूँ। ये उनकी यंग एज की एक फ़ोटोग्राफ है जो मुझे मिली। तो मुझे लगा कि एक लर्निंग भी हो जाएगी साथ में और हमारा एक ट्रिब्यूट भी हो जाएगा इस ग्रेट सिंगर के लिए। तो ये आपको पता ही है कितने ज़्यादा सम्माननीय हैं, इनकी तो बात ही क्या करनी। अब हम आते हैं अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग के ऊपर। तो अभी देखिए ये टिल्टेड फेस है, अक्सर क्वेरीज आती हैं कि टिल्टेड फेस कैसे ड्रॉ करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है और पर्सपेक्टिव में भी है। तो यहाँ देखिए मैंने पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और उसके बाद फिर एक सर्किल को इमेजिन कर रहा हूँ मैं, केवल समझाने के लिए आपको, कि कैसे जब आप टिल्टेड फेस ड्रॉ करते हैं तो फीचर्स किस तरीके से शेप्स को बदलते हैं। तो जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी हुई है कर्वली करके, उस पे मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे राइट वाली आई को, ठीक है। और वहाँ पे मैं केवल मेरा ये ऑब्ज़र्वेशन रहेगा कि मैं कितना क्लोज़ली पहुँच पाता हूँ आइज़ तक। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो दोनों आइज़ दोनों तरफ कर्व लेके नीचे की ओर आई हुई हैं, जैसा कि आप रियल इमेज में अगर देख पाएँ तो। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम पर्सपेक्टिव में फेस को ड्रॉ करते हैं, खासकर इस पर्सपेक्टिव में जहाँ पे टिल्टेड फेस होता है, ऊपर की ओर भी देख रहे हैं, एक साइड वे भी देख रहे हैं, 3/4 भी है, वहाँ पे अक्सर फीचर्स हमें धोखा दे जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि फीचर्स को हमें कैसे एक्चुअली अप्रोच करना चाहिए। बट यहाँ पे कोशिश यही है और साथ के साथ मेरा एम वो है कि मैं पेंसिल मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए चलूँ। तो पेंसिल मेजरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन सभी चीज़ों में जहाँ पे आपको इस टाइप के पर्सपेक्टिव में फेस को ड्रॉ करना हो। और ये पर्सपेक्टिव के लिहाज से ही हम जब ड्रॉ करना चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे हम रिज़ल्ट्स तक पहुँच पाते हैं, कितने परसेंट तक हम रिज़ल्ट्स को ले आ पाते हैं। तो अभी देखिए मैंने एक आई ड्रॉ की है, उसके बगल में भी एक छोटा-सा एक मार्क किया हुआ है, सेंटर मार्क किया है। बट वो सेंटर मार्क अभी कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सेंटर मार्क सही है, तो अभी हम इसको बदलेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ट्यूटोरियल मैंने इसलिए बनाया कि बिगिनर को कैसे ड्रॉ करना चाहिए एक्चुअली, गलतियाँ हो करके कैसे उसको सही करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ मार्क किया, फिर से पेंसिल मेजरमेंट यूज़ किया और वैल्यूज़ को फिर से सडनली मैंने चेंज करने की कोशिश करी है। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि जब वो पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो फीचर्स गलत हो जाते हैं, या जितने लोग भी मुझे रिव्यू के लिए भेजते हैं ना इंस्टाग्राम पे, मैं उन सभी को देखता हूँ कि उनमें एक जो कॉमन मिस्टेक है, जो सबसे मेजर मिस्टेक है, वो है पर्सपेक्टिव की और प्रोपोर्शंस की फेस की। ये दो ऐसे एरर्स हैं जो हमेशा ही चैलेंजिंग रहते हैं, जिसको आउटलाइंस भी आप कह सकते हैं फेस की। और यहाँ पे मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिगिनर किस तरह से अप्रोच करे एक्चुअली। और अगर इस तरह से आप करते हो तो आप डेफ़िनेटली अच्छे रिज़ल्ट तक पहुँचोगे, क्योंकि मैंने ये खुद ऑब्ज़र्व किया है, खुद देखा है स्टूडेंट्स को इस अप्रोच को यूज़ करके बेटर करते हुए। तो ये टेस्टेड है, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटिव है। तो अब यहाँ देखिए जब मैं दूसरी आई को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने मेज़रमेंट लिया लेफ़्ट वाली आई से ही, और जो पहले मेज़रमेंट लिया था वो गलत था। तो चेंजेज़ हमेशा होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बिगिनर्स के लिए ख़ासकर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके चेंजेज़ होंगे, और जब ख़ासकर नॉर्मल फेसेस में ही होते हैं तो एक्सट्रीम हेड फेसेस एंगल जो हैं, जैसे कि ये है, ये भी काफ़ी सीधा नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है। ऊपर की ओर देख रहा है और काफ़ी चेंज है, काफ़ी डिफरेंट है नॉर्मल से। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कर्वेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो कर्वेचर नहीं आया तो फ्लैट लगेगा वो फेस पूरा का पूरा, जो मेरा भी अभी लगेगा। अभी जब मैं आगे बढ़ूँगा तो देखिएगा मैं कैसे फिर उसमें चेंजेस करने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको पूरा देख पाते हैं तो। इसीलिए मैंने पूरा लंबा सा एक वीडियो डाला है, ताकि आप पूरे के पूरे ट्यूटोरियल को शुरू से लेके एंड तक देख पाएँ। एपिसोड वाइज़ नहीं किया है मैंने इसको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ें अक्सर कोई नहीं बताता है, इसीलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझें, एक-एक पॉइंट बाय पॉइंट समझें, स्टेप बाय स्टेप समझें। अब देखिए मैं कुछ और फीचर्स को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे आइज़ कन्फर्म लग रही हैं इनकी,
तो अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ के अदर फीचर्स को भी अप्रोच कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मैंने लैपटॉप में ये कंप्यूटर पे स्क्रीन पे ये खोला हुआ है पोर्ट्रेट, जहाँ से मैं मेजरमेंट्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा-सा मैंने आगे बढ़ाया है इसको। अभी ये मैंने यहाँ पे नोज़ को ड्रॉ किया है, बट ये नोज़ फाइनल नहीं है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस भी करेंगे अपन और मुझे लगता है कि इसको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन पॉइंट यही है, समझाने वाली बात यहाँ पे यही है कि आपको करना पड़ेगा, बार-बार चेंजेस करने पड़ेंगे, जब भी आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो। अब अगर आपको बिल्कुल परफेक्शनिस्ट वाला वीडियोज़ देखने हैं, तो वो भी मेरे पड़े रहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं करने होते। लेकिन मेरे को जितने क्वेरीज़ आते हैं ना, उसमें यही आता है कि बिगिनर्स कैसे ड्रॉ करें, बिगिनर्स को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर बिगिनर्स कैसे उसमें बार-बार चेंजेस कर मेरे से हो रहे हैं। कुछ बिगिनर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मेरे प्रोपोर्शन नहीं मैच हो रहे हैं, मैच नहीं करता है, पोर्ट्रेट सही से नहीं बन रहा है, फीचर्स इधर से उधर हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं इस टाइप की वीडियोज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं अपने लेवल को नीचे कर रहा हूँ और बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक जैसे एक आर्टिस्ट को ड्रॉ करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली गलती होती कहाँ है, ताकि मैं भी इस चीज़ को समझ पाऊँ और मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप भी उस चीज़ को समझ पाएँ कि अगर आप इसी तरह से ड्रॉ करते हैं, तो आप ये समझ पाएँगे कि मैं भी तो इसी तरह से ड्रॉ करता हूँ, ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ मेरे वीडियोज़ के साथ। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत ही बचकाने अप्रोच से चल रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इरेज़ कर दे रहा हूँ, ताकि आप उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाएँ, ठीक है? तो अभी यहाँ पे इसीलिए मैं बोलता हूँ, इन वीडियोज़ को आप आर्टिस्टिक स्केल पे मत मैच किया करिए या जज किया करिए। ये टोटली डेडिकेटेड होते हैं बिगिनर्स के लिए, ताकि बिगिनर्स उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे वो खुद सोचते हैं, समझते हैं, उसी लेवल पे आके समझ पाएँ, सोच पाएँ। तो अभी देखिए, मैंने जैसे लिप्स को ड्रॉ किया और लिप्स में भी मैं वही कर रहा हूँ, पेंसिल मेजरमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ और ये वैल्यूज़ भी मुझे सही नहीं लग रही हैं, इन वैल्यूज़ में भी चेंजेस होंगे। बट मैं केवल दिखा रहा हूँ, जैसे कि बिगिनर एक ड्रॉ करता है, फिर उसको लगता है कि फीचर सही नहीं है, फिर वो इरेज़र करता है, जैसे मैंने अभी यहाँ किया, इरेज़ करता है। तो अब उसके बाद क्या करें? फिर से आप यू हैव टू चेक, देखें रियल इमेज को, मेज़र करें और उसमें चेंज करें एट द सेम टाइम। तो ये बेस्ट तरीका है, आप बार-बार चेंजेस कीजिए, बस कोशिश ये कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B 2B पेंसिल यूज़ कीजिए और हल्का ड्रॉ कीजिए, साइड्स की यूज़ कीजिए पेंसिल को, टिप को मत यूज़ कीजिए। और वैसे करेंगे तो आपके क्या होगा कि चेंजेस अगर उसमें करने होंगे तो आप आसानी से चेंज कर पाएँगे इरेज़ करके। और अगर आप फर्म वैल्यूज़ को ड्रॉ करेंगे, फोर्सफुल वैल्यूज़ को ड्रॉ करेंगे और एकदम एग्जैक्ट फर्म डार्क वैल्यूज़ ड्रॉ करेंगे, तो फिर आप उसमें चेंज नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हल्का ड्रॉ कीजिए, हमेशा हल्का ड्रॉ कीजिए। तो हमेशा तैयार रहिएगा कि जब आपको उसमें रीवर्क करना हो या कोई चेंज करना हो, तो उसके लिए आपकी सरफेस, आपकी पेंसिल इस तरीके से पेपर के ऊपर चलनी चाहिए, उस सरफेस के ऊपर, कि आप उसको चेंजेस कर सकें। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट। अगर आर्टिस्ट ड्रॉ करेंगे तो फिर वो एक डिफरेंट अप्रोच में ड्रॉ करेंगे, उनके लिए बताना होगा तो कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा, इस तरीके से नहीं बताया जाएगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। उसमें चेंजेस इस टाइप के नहीं होने चाहिए कि आप लाइंस को ही बदल दे रहे हो, है ना? उसमें चेंजेस इस टाइप के होने चाहिए कि आपने वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत बदला है, वहाँ तो ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। अभी देखिए, मैंने फिर से जैसे उसमें फर्दर फिर कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये हमेशा चलता रहेगा, वैल्यूज़ बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। अब देखिए, बाकी फीचर्स पे भी मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ। जब मेरे को ये है कि लिप्स यहीं कहीं होंगे, हालांकि अभी भी देख रहे होंगे आप कि लिप्स थोड़े से ज़्यादा फैले हुए हैं एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल इमेज के, जिसको हम आगे चल के फिर फर्दर ठीक करेंगे। तो जब भी आप एज अ बिगिनर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैल्यूज़ हमेशा बदलती रहेंगी और वैल्यूज़ को आपको चेंज करना आना चाहिए। अब देखिए, मैं वही काम कर रहा हूँ, उसको थोड़ा और मैंने शॉर्टन किया। तो आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से पोर्ट्रेट को अप्रोच करना है
जिसमें आपको चेंजेस उसमें बार-बार करने पड़ सकते हैं। तो उससे घबराइए नहीं, उससे ये मत सोचिए कि आपसे पोर्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रहा है। ये एक तरीके का मोटिवेशनल वीडियो भी है उन सभी के लिए, जो लोग ये सोचते हैं कि जिनसे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है अच्छे से, या जो लोग इसको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे एक बार में ही सारी वैल्यूज़ अच्छे से ड्रॉ हो जाएँ। ख़ासकर जब थोड़े-से एक्सट्रीम चीज़ें हैं, जैसे डिफ़िकल्ट फेसेस एंगल हैं, जहाँ पे आप अक्सर फँसते हो। तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने ऊपर भी और पोर्ट्रेट के ऊपर भी। और उसमें आपको जैसे चेंजेस भी करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। उसके लिए तैयार रहिए, उसके लिए आप ये मत सोचिए कि चेंज हो रहा है तो मैं नहीं करूँ या फिर मैं कुछ गलत जा रहा हूँ। डेफ़िनेटली आपको पूरी अपॉर्च्युनिटी है कि आप उसमें चेंजेस कर पाएँ और बदल पाएँ चीज़ों को। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा नहीं ड्रॉ करते हैं या फिर आप कुछ गड़बड़ सीख रहे हैं या गलत कर रहे हैं। डेफ़िनेटली चेंजेस होंगे ही होंगे। अब मोस्टली इसमें फिनिशिंग का ही पार्ट है, तो मैं उसको आगे टाइम लैप्स कर दिया है, मैंने स्पीड अप कर दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी हद तक फिनिशिंग कर ले जाते हैं और समझ पाते हैं। लेकिन अभी भी इसमें आप देखेंगे कि फ़ीचर्स अगर मैं बोलूँ और मैं खुद भी जज करूँ इसको, तो मुझे 60-70% रिज़ल्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो ठीक-ठाक मिल रहे हैं। बाकी काफ़ी हद तक परसेंट ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जो अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पोर्ट्रेचर है, जो कैरेक्टरिज़्म है उस रियल इमेज का, वो निकल के आ रहा है। अब ये इमेज को कोई देखेगा, ये जो ड्राइंग है उसको कोई देखेगा, तो वो ये डेफ़िनेटली बोल सकता है कि हाँ, ये अर्ली एज के लता मंगेशकर जी का पोर्ट्रेट है। बट हाँ, अगर कोई साइड बाय साइड फ़ोटो को रख के देखेगा, तो उसमें चेंजेस उसको ऑब्वियसली मिलेंगे। क्योंकि ये प्योरली ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग है और मैंने एकदम सिंपल लेवल पे लाके सिखाने की कोशिश की है, जैसे बिगिनर को ड्रॉ करना चाहिए उस तरह से बताया है कि भले आपको 100% रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन आप कैरेक्टरिज्म को पकड़िए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ लिए पोर्ट्रेट के, अगर आप ये कर पाए कि आप जैसा जब आपका इमेज या पोर्ट्रेट आपका अलग से दिखा जाए तो वो उस इंडिविजुअल की आइडेंटिफाई कर सके, उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ, ये उन्हीं का पोर्ट्रेट है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए विन सिचुएशन होगी, आपके लिए ऐसा होगा कि आपने वाक़ई कुछ अच्छा काम किया है। तो एग्ज़ैक्टनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा मैं बोलता हूँ, कैरेक्टरिज़्म। और अगर वो आपने अचीव कर लिया, तो चाहे लाइव डेमोंस्ट्रेशन का पोर्ट्रेट हो, चाहे आप किसी इमेज को देख के बना रहे हो, और अगर आपने कुछ हद तक 60% 70% रिजल्ट्स को अचीव कर लिया, तो बहुत ही अच्छी बात है और आपकी लर्निंग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये पूरा का पूरा पोर्ट्रेट आप लोगों को डेडिकेटेड था, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश की होगी, समझाने की कोशिश की होगी, वो आपको समझ आएगा। और क्यों हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि अपने सर्टेन लेवल से नीचे जा कर के भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, वो भी यही रीज़न होता है उसके पीछे कि आप पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और उसमें आप लर्न कर पाएँ। केवल ये नहीं कि आप मेरी आर्ट देख के उसको प्रेज़ करके रह जाएँ। एम ये है कि आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल था ये, आप कितना ज़्यादा उससे सीख पाए, आप कितना उससे लर्न कर पाए। और अगर ये आप अचीव करते हो मेरे पोर्ट्रेट्स को देख कर के, मेरी आर्ट ट्यूटोरियल्स को देख कर के, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा। ना कि ये कि मैं बस अपने ही अच्छे आर्ट वर्क को आपको सामने शो करता रहूँ, जो कि कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ कभी-कभार, लेकिन नॉट एवरी टाइम, नॉट ऑलवेज़ कि हम बस उसी पे बात करते रहें कि मेरा आर्ट वर्क देखो आप। तो फिर आपको क्या मिलेगा उसमें? तो आपकी लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम अपने लेवल से कई बार नीचे आके भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करके सिखाते हैं, समझाते हैं, जिसमें से ये भी एक है। तो जब आप लर्निंग फेज़ में जब आप सीख रहे हैं, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप एक-एक डिटेल समझें, एक-एक चीज़ समझें। और अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, बिल्कुल भी नहीं आ रहा समझ में कि कैसे करना है, पेंसिल मेजरमेंट कैसे यूज़ करना है, तो आप मेरे स्किल शेयर के कोर्स को देखिए। काफ़ी लोग इनरोल कर चुके हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काफ़ी लोग हैं, और जो लोग मुझसे वन ऑन वन बातें भी कर रहे हैं और मैं उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ। तो आप भी स्किल शेयर के कोर्स को इनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक है, जाइए। ग्रेफाइट का, चारकोल का पोर्ट्रेट के
लेसन्स पढ़े हुए हैं जो शुरू से बिल्कुल बिगिनिंग से आपको कैसे क्या करना है, एक-एक चीज़ समझाई गई है। मटेरियल्स के बारे में कुछ समझना हो तो वो भी बताया गया है। तो हर चीज़ को मैंने वहाँ कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करके देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो। तो अभी फ़िलहाल देखिए मैंने इसको काफ़ी हद तक फ़िनिश कर लिया है और जो रिसेम्बलेंस है वो भी मैंने काफ़ी हद तक निकाल लिया है पोर्ट्रेट से, जितना हम निकाल सकते थे इस मेथड को यूज़ करके। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। तो फ़िलहाल इतना ही, हालाँकि फ़िनिशिंग आप किसी भी लेवल पे ले जाके कर सकते हैं। अगर मुझे भी अब ये दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको 100% रिसेम्बलेंस ले आओ इसमें, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बट एम यहाँ पे वो नहीं है, एम यहाँ पे ये है कि आपको सिखाया जा सके एक सर्टेन लेवल तक। रिसेम्बलेंस आप कितना भी ला सकते हैं, कितने भी चेंजेस उसमें कर सकते हैं और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट फ़ोटोग्राफ भी बना सकते हैं। बट फिर वही वाली बात है कि अभी पर्पस उसका यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ये सिखाना है कि रिसेम्बलेंस 100% कैसे लाया जाए। जब वो होता है एम तो हम वो भी करते हैं, अपने पोर्ट्रेट्स में ड्रॉ करके बताते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एम खाली ये था कि आप कैसे अप्रोच करें और जब गलतियाँ हों तो क्या करें, गलतियों के बाद कैसे उस पर रिवर्क कर सकते हैं दोबारा से, अगर आप पेंसिल पे कम प्रेशर देते हैं तो। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सब चीज़ें ही जो कर रहा है वही बधाई का पात्र है मेरी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस है उसको बहुत सारी। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिए आपको आर्ट सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि मुझे खुद की नेम एंड फेम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए आपकी लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही इस चैनल का एम भी है, शुरू से ही जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, अभी तक यही बोलता आया हूँ मैं शुरू से और यही मैंने किया भी है। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरी ड्राइंग को रेफरेंस लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं और जो अच्छा ड्रॉ करेंगे इनको वो मैं स्टोरीज़ में अपने पोस्ट भी करूँगा इंस्टाग्राम पे। तो पेंसिल्स उठाइए, ड्रॉ कीजिए और लर्न कीजिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स।